अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर मेटालिक कोटिंग भी कहा जाता है। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.7 एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 व्हिच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक 7.7 in this chapter, and this topic is corrosion and its prevention. We are discussing electroplating, which means electrolytic method for metallic coating. And in electroplating, so far we are done with procedure for electroplating, then we did electroplating of silver, then electroplating of chromium and electroplating of zinc. आपको ये भी याद होगा कि जिंक को हम फिजिकल मेथड से भी कोट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एज वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टिन। एज यू नो कि टिन को हम फिजिकल मेथड से भी कोट कर सकते हैं, और हमने देखा था कि अगर हम कंपेयर करते हैं टिन को विद जिंक कोटिंग, तो जिंक कोटिंग इज बेटर देन टिन। टिन को अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से कोट करते हैं, सो प्रोसीजर सेम रहेगा, मींस वी आर गोइंग टू यूज वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू रिमेन द सेम। वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लीन द टारगेट मेटल। जिस मेटल को आपने कोट करना है टिन के साथ, सबसे पहले आप उसकी करेंगे क्लीनिंग। सो फर्स्ट वुड बी क्लीनिंग ऑफ टारगेट मेटल। एंड दिस क्लीनिंग is usually done by alkaline detergents. हम alkaline detergents यूज करते हैं। And after using alkaline detergents, what we have to do is we can treat it with acid. अब एसिड से ट्रीट हम क्यों करते हैं? जैसा कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में भी देखा था कि एसिड से ट्रीट करने की वजह ये होती है कि हम रिमूव कर सकें रस्ट को, या फिर हम स्केल्स को रिमूव कर सकें। सो वी वांट टू रिमूव रस्ट एंड स्केल्स। नाउ वंस यू आर डन विद द क्लीनिंग, फिर आपको डिसाइड करने हैं अपने कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम जानते हैं कि वो होंगे, सबसे पहले आप डिसाइड कर लेंगे व्हाट वुड बी एनोड। As we know that anode is made up of the metal which you want to electroplate, यानी कि जिस मेटल की तह चढ़ानी है हम उसे as anode यूज करेंगे। चूंकि यहां हमने टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, so tin would be used as anode. Tin and its symbol is Sn. So tin metal is used as anode. अगर बात करें कैथोड की, so in general procedure of electroplating, we have already discussed that cathode is going to be the metal which is to be plated. So metal to be electroplated. That is going to act as cathode. अब एक हुआ एनोड, एक हुआ कैथोड, और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that is electrolyte. And we know what is electrolyte. Electrolyte is going to be the substance which can allow electric current to pass through it, और साथ ही साथ वो आयोनाइज भी होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन, वो भी उस मेटल का जिसका आपने एनोड बनाया है। सो ओवर हियर वी विल यूज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्टेनिक सल्फेट या फिर टिन सल्फेट। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, सो दिस इज
SnSO4। अब इसको हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी नो दैट कि जो टिन की कोटिंग है वो यूजुअली हम करते हैं स्टील के ऊपर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि टिन कोटिंग is usually done on steel. हम स्टील के लिए टिन कोटिंग को यूज करते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कैथोड होगा वो स्टील का बना हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग इट्स केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में हमें कैटेगराइज करना होता है कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। अगर हम एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को लिखते हैं तो बेसिकली हम शो करते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। सो एट एनोड, एज वी नो कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। मुझे उम्मीद है कि अब तक ये चीज आपको अच्छे से याद हो गई होगी। एट एनोड देयर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन, लेकिन किस चीज की? एनोड बना है टिन से। सो एट एनोड जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इसकी शर्त यही है कि करंट जरूर पास होना चाहिए। सो जब करंट पास करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? एट एनोड tin would be converted into tin ion और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट हैपेंस एट कैथोड? एट कैथोड द प्रोसेस वुड बी रिडक्शन। ओवरऑल ये होगा एक रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हेन tin ions they will move to the solution, then they will move to the towards the cathode और कैथोड पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। कैथोड कनेक्टेड होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। सो द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन एट कैथोड वुड बी द tin ion is going to accept electrons और वो वापस tin metal में कन्वर्ट हो जाएगा and this tin metal would be deposited एट कैथोड। ये कैथोड पे डिपॉजिट होने वाली है। एज वी नो दैट हियर इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन का प्रोसेस। अब अगर इसे हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझें, चाहे आपकी बुक में इसकी डायग्राम गिवन ना हो, लेकिन किसी भी चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जब मेथड सेम है तो उसमें यूज होने वाली बेसिक चीजें सेम होंगी। सिर्फ और सिर्फ आप उसकी लेबलिंग को चेंज कर सकते हैं। एज यू नो दैट देयर इज वन जेनेरिक डायग्राम ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। सो आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड के लिए उसकी लेबलिंग चेंज करनी है, यानी कि एनोड का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, कैथोड का नाम मुख्तलिफ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा दिखाई देगा। सो आपको नजर आ रहा है एक सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हिच इज हैविंग वन कंटेनर और उस कंटेनर में है हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन और दिस इलेक्ट्रोलाइट इज स्टेनिक सल्फेट, टिन सल्फेट। अब अगर बात करें इसके एनोड और कैथोड की, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज कैथोड और ये होगा सपोज स्टील का बना हुआ। हम यूजुअली टिन को स्टील पे करते हैं तो ये समझें एक स्टील का स्पून है। ओवर हियर इट्स एनोड एंड एनोड इज मेड अप ऑफ टिन। अब ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कनेक्टेड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऑल द टाइम। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर? द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल हैपन एंड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा क्या? ये बना था टिन से, सो दिस टिन इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एटम टिन का 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू +2 चार्ज। अब these 2 electrons they are going to move along this circuit और this ion will move towards cathode और cathode पे it is going to gain electrons और जब ये gain करेगा
तो ये बना देगा ओवर हेयर टिन मेटल। इस तरह हमारे पास हमारी स्टील के ऊपर टिन की एक लेयर आ जाएगी, टिन की एक कोटिंग आ जाएगी। अब ये तो हुई डिस्कशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। अब देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे कर सकते हैं। Impure copper means which would be having some impurities in it. So impure copper can be refined by using electrolytic cell. अब उस सेल की शेप कुछ इस तरह से होगी। If you look at this diagram carefully, you will see that there are two electrodes, of course a little bit different you can feel over here, which are connected with the battery with the help of a wire, and you can see one container which is filled with electrolyte. Now over here this is going to act as our anode, and we know that anode is connected with the positive terminal of battery. Basically anode is made up of impure copper, so we can say we will have impure copper rod over here. So impure copper rod को हम यूज करेंगे as anode, और ऑपोजिट साइड पे होगा हमारे पास कैथोड। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैथोड किस चीज का बना होगा। कैथोड कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एंड कैथोड बना होगा प्योर कॉपर से, प्योर कॉपर। इसको डायग्राम से ही समझते हैं कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एज वी नो दैट यहाँ पे कॉपर मेटल है एज एनोड, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी कॉपर का कोई सॉल्ट होने वाला है, विच इज यूजुअली कॉपर सल्फेट। नाउ both electrodes dipped in electrolyte solution and both electrodes they are connected with a battery. When you will start passing current, what will happen? Over here at anode, oxidation of copper will happen. Only copper. Impurities की oxidation नहीं होगी, copper की oxidation होगी, मतलब copper is going to lose its electron, and then those electrons they are going to travel to the cathode. अब once copper would be oxidized, तो copper इस रॉड से अलग होके आएगा सोल्यूशन में, और जब कॉपर आयन आएंगे सोल्यूशन में, प्रीवियसली दे वर कॉपर मेटल, दे वर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, बट जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे देन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कॉपर आयंस, और फिर कॉपर आयंस आ जाएंगे सोल्यूशन। नाउ फ्रॉम दिस of course they have positive charge, they will be attracted towards cathode, then they will travel towards cathode, और cathode पे आएंगे electrons. Now at cathode they are going to gain electrons, मतलब होने वाली है reduction, and after gaining electrons they will be converted into copper metal again, और जब दोबारा copper metal बनेंगे so that copper would be deposited on this cathode. So if we use sentences to explain this, then you can say that impure copper is refined by electrolytic method and impure copper acts as anode. Pure copper plate acts as cathode and copper sulfate solution will act as electrolyte. अब construction, I hope with the help of diagram clear है कि इसमें electrolyte क्या होगा. I can mention over here, this is electrolyte. And we know electrolyte is a substance which will allow current to pass through it and which will be ionized. अब ये तो हुई बात के आखिर चीजें अरेंज कैसे होंगी. Now let's move to the reactions. एक रिएक्शन हो रहा होगा एनोड पे और एक रिएक्शन होगा कैथोड पे. As we know that एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और वो होगी कॉपर की. So copper atoms they will be oxidized to form copper ions and 2 electrons इसमें से रिलीज हो जाएंगे. एंड व्हाट विल हैपन एट कैथोड. कैथोड पे इससे ऑपोजिट सिनेरियो होगा. यस, एट कैथोड द कॉपर आयंस विल ट्रेवल टू द कैथोड. सो copper ions are going to accept electrons and they will be turned into copper metal which would be in solid state. Over here they were in aqueous form. So
these are the two reactions which are happening. So in this process, impure copper is eaten away. When we say eaten away, so you can see this anode. Look at this anode. You can see that its shape is not perfect. You can see that something is eaten away. So the copper metal would be eaten away. So बाकी जो बचेगा वो सारी की सारी impurities होंगी, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे का सारा कॉपर फ्रॉम एनोड निकल के कैथोड पे डिपॉजिट नहीं हो जाता। और इसीलिए उसकी शेप आपको डायग्राम बनाते थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखानी पड़ेगी, और कैथोड पे आपको डिपोजिशन शो करनी पड़ेगी फॉर द कॉपर प्योर metal. So now in this process, impure copper is eaten away and purified copper atoms deposit on cathode. So students, as you know, हमने complete कर लिया है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर मेटल कोटिंग एज वेल, जिसमें हमने डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर अच्छे से समझा है। और अब मुझे उम्मीद है कि किसी भी मेटल के लिए अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको टेक्स्ट में भी इसकी डेफिनेशन लिखी मिल जाएगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, so this definition is going to be incomplete, क्योंकि कोटिंग एक मेटल की दूसरे मेटल से हो सकती है फिजिकल मींस से भी, लेकिन अगर स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व हो तो हम उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरिड आउट। हमने हमारे इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। सो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप उस लेक्चर से भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सारे स्टेप्स तो सेम ही होते हैं। सो यू विल स्टार्ट विद द क्लीनिंग, फिर क्लीनिंग के बाद आप आएंगे उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि आखिर वो सेल कैसे बना। उसमें आपको बताना है एनोड किस चीज से बनेगा, कैथोड किस चीज से बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा और वर्किंग कैसे होगी। यानी कि हमें बताना है क्लीनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद आपको बतानी है उसकी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में आपको कवर करना है एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट भी, और इसी तरह वर्किंग में आपको कवर करने हैं रिएक्शंस, और रिएक्शंस एट एनोड क्या होंगे और एट कैथोड क्या होंगे, और एट द एंड आप उसको समराइज कर सकते हैं। इसमें अगर आप इक्वेशंस मेंशन कर सकें सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, आपको लिखनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड किस चीज का बनता है। सो आपको याद होगा कि हमने डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक चीज कॉमन देखी है कि कैथोड वुड बी मेड अप ऑफ अ मेटल, और वो कौन सी मेटल होगी, विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उसको आप कैथोड रखते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकती है शीट ऑफ आयरन, और या फिर स्टील भी यूज हो सकता है, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा रस्टिंग की तरफ जाती है। आयरन वो मेटल है जो सबसे ज्यादा कोरोजन शो करती है, तो उसी की प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम हम आयरन की चीजों को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एनोड मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड उस चीज का क्यों बनाते हैं जिसको डिपॉजिट करना होता है। सो एनोड इज मेड अप ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड। हमेशा आप ओपनिंग लाइन इसी तरह क्वेश्चन से लेंगे और फिर आपका आंसर स्टार्ट होगा बिकॉज से। डायरेक्ट बिकॉज से आंसर स्टार्ट नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज पिक स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन। सो बिकॉज व्हेन द करंट इज पास्ड द मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व। होता क्या है कि एनोड से मेटल डिसॉल्व होती है। सो मेटल फ्रॉम एनोड इज डिसॉल्व,
और ये डिसॉल्व होके आती है सॉल्यूशन में, और फिर क्या होगा, फ्रॉम द सॉल्यूशन इट विल ट्रेवल टू द कैथोड। हम कह सकते हैं कि ये माइग्रेट करेगी टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे जब माइग्रेट करेगी तो फिर ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई जिस चीज को हमने डिपॉजिट कराना है उसको हम एनोड पे रखेंगे, ताकि वो एनोड से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आए, फिर माइग्रेट करे कैथोड पे और उस पे डिपॉजिट हो जाए। सो ये तो थे सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ, और दीज क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है हमारा टॉपिक 7.7 विच वाज कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कोरोजन, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हमने देखा कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं टू रिफाइन कॉपर, और साथ ही साथ ये भी देखा कि हाउ वी कैन डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन मेटल। इसे हमने समझा है स्टेप बाय स्टेप इसकी कंस्ट्रक्शन को, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग के स्टेप्स को भी और रिएक्शंस को भी, कि एनोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं और कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ MCQ फ्रॉम दी एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।